विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब मनाया जा रहा है? तो ये 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है। ये अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है हर साल। भारत बिल पे की नई सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है नूपुर चतुर्वेदी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर साइरस पूनावाला को। भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्धाभ्यास कॉर्पेट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये 36वां संस्करण शुरू हुआ है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को कैट्स कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है? तो ये मिली है 14 को। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 जुलाई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को किया गया है। किस ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आनंद राधाकृष्णन ने। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान राज्य ने। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल SN गोरमड़े। नए लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है दीपक दास ने। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त 2021 के लिए किसने संभाली है? तो ये संभाली है भारत ने। किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है इसरू उडाना ने। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 1 अगस्त को। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेबैन ओकान ने। 2022 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कुणाल बसु, ये उपन्यासकार हैं। हाल ही में किस विश्व मास्टर्स चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो उनका नाम है मान कौर। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी ने। ये संस्कृति राज्य मंत्री हैं। इटली की लग्जरी ब्रांड पल्गेरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रियंका चोपड़ा को। हाल ही में बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो ये जारी किया जितेंद्र सिंह ने। ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये बना है भुवनेश्वर। दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है HDFC बैंक ने। म्यांमार में किसे अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग को। ये म्यांमार के सेना के प्रमुख भी हैं। फुटबॉल में कनकाकैफ गोल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निजर उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है IIT बॉम्बे के साथ। आर्मेनिया के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं निकोल पासिनियान। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका में। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में मुंबई बेंगलुरु की रैंकिंग कितनी है? तो ये है मुंबई की 106 और बेंगलुरु की 110, और जो लंदन है वो पहले स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। LIC का MD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मिनी आईपे को। पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। ये खेल मंत्री हैं। माई ऑन मजगांव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं कैप्टन रमेश बाबू। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सहरोज कासिफ, ये पाकिस्तान के हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में किसने सूचीबद्ध किया है? तो ये किया RBI ने। मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के लिए वैश्विक विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया DBS बैंक को। 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत के पहले भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। नया हथियार त्रिची कार्बाइन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं संजय गुब्बी। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उनका नाम है पद्मा सचदेव। 4 स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल को।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं इब्राहिम रईसी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो ये बना है जर्मनी। हाल ही में किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हुआ है? तो ये हुआ है एस बाबू नारायण का। वीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है कुमार मंगलम बिरला ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। स्वतंत्रता दिवस के विशेष अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे भारतीय ओलंपिक दल। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बन गया है? तो ये बना है INS खंजर। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मनन भट्ट। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। मुंबई लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति VM कनाडे को। सीमा सड़क संगठन PRO ने कहां पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो ये बनाई है पूर्वी लद्दाख में। ओके, आज की वीडियो में समाप्त होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और जो इसकी PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।